हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो हर डे की तरह तो आज हम आप लोगों को पर्सनाली 1.1 पढ़ाऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, पढ़ा दिया हूं मैंने। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो आज यही क्वेश्चन नंबर 2 बताने वाला हूं। तो एकदम बेसिक से बताऊंगा, जैसे पिछले वीडियो में बताया था। ये डे नंबर 2 है, तो हम शुरू करते हैं। क्या है देखिए, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। क्या है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, और दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एचसीएफ, यानी कि इसमें जांच भी करना है, बताना है कि ये आंसर सही है कि या फिर गलत है। तो पहला क्वेश्चन है 26 और 91। 26 और 91, तो हम सॉल्व करते हैं इसको। 26 और 91 है, तो यहाँ पे पहला टॉपिक ये होगा कि हम यहाँ पे लिखेंगे हल। पेपर में ऐसे ही करना है, यहाँ पे लिखेंगे हल, और उसके बाद लिखेंगे 26 के, जो कि पिछले डे नंबर 1 में बताया था कि 26 के अभाज्य गुणनखंड, ऐसे तो बताया था। एक क्वेश्चन पहला वाला था, तो ऐसे इसमें भी करना है। सिर्फ इसमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसमें क्या करना था, अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना था। तो 26 के अभाज्य गुणनखंड, तो 26 के अभाज्य गुणनखंड बहुत सिंपल है, 2, उसके बाद 2, उसके बाद गुणे में 13, 2 और 13, 26 के अभाज्य गुणनखंड हो गया। उसी पर उसके बाद 91 के अभाज्य गुणनखंड, तो बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि ऐसे ऐसे कर देते हैं। ऐसे ऐसे अगर पेपर में करेंगे तो वहाँ पे नंबर कटता है, तो हमें ऐसे ऐसे नहीं करना है। हम आप लोगों को पूरा लिख के बताते हैं कि अभाज्य गुणनखंड, तो इसका 91 है, तो इसका हम फैक्टर बना लेते हैं। 91 ऐसे लिखते हैं, इसकी वजह ऐसे करते हैं, 3 से काटते हैं, 3 से करनी पड़ेगा, 2 से कर 7 से कट जाएगा, 7 और 13 आएगा, 7 और 13 आएगा। सात और 13, 13 से 7 और 13 आया। तो हम इसका अभी एस हम इसका एचसीएफ लिखेंगे। तो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ का मतलब क्या होता है, एचसीएफ का मतलब होता है कि जो दोनों चीज दोनों में कॉमन हो, यानी कि जो दोनों में कॉमन होगा। तो यही तो दोनों में कॉमन है, यही तो है, दोनों में कॉमन यही तो है। तो 13 एचसीएफ हो जाएगा इसका। क्या, 13 एचसीएफ, 13 एचसीएफ हुआ। उसके बाद इसका जो एलसीएम होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम, एलसीएम, एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा 2। उसके बाद 13 कॉमन है, तो 13 एलसीएम निकालते वक्त 13 एक ही बार लिखा जाता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 एक बार। उसके बाद फिर 7 बचा, 7 लिखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 13 से 91, 91 दूना 182, 91 दूना 182 हो जाएगा यहाँ पे इसका आंसर। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। याद कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम है। इसमें जांच नहीं करना है, जांच तीसरे वाले क्वेश्चन में करना है। तो यहीं तक ही इसका आंसर हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम अब इसको इरेज कर देते हैं। अब प्रश्न दूसरा है, प्रश्न नंबर दूसरा, ये 510
510 के अभाज्य गुणनखंड की अभाज्य गुणनखंड 510 के अभाज्य गुणनखंड। तो 510 का फैक्टर बनाएंगे यहाँ पे 2 से काटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर ये 2 एक कम 2 दूनी 4, 3 से कट जाएगा ये, 3 8 24, 3 5 15। उसके बाद 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, यहाँ पे ये हो जाएगा 17, 2 3 5, उसके बाद 17। इसका गुणनखंड आया 2 3 5, इसके बाद ये 17। इसी प्रकार 92 के अभाज्य गुणनखंड 92 के अभाज्य गुणनखंड 92 के अभाज्य गुणनखंड। तो 92 का अभाज्य गुणनखंड फैक्टर सब कैसे बनाएंगे, 2 चौका 8, 2 चौका 8, 2 छः 12, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 23 किसी से नहीं कटा, 23 से 23। इसका बना 2 गुणे 2 और उसके बाद 23, 2 2 उसके बाद 23। तो अब इसका एस लिखेंगे, एस जो होता है, जो कॉमन होता है वही एस होता है। तो दोनों में क्या है, 2 है और 2, तो इसका एस 2 हो जाएगा इसका। इसके बाद एलसीएम लिखेंगे, एलसीएम 2 कॉमन है तो 2 एक बार लिख लेंगे इसका। उसके बाद 3 5, फिर उसके बाद 17, तो उसके बाद 23 दूना 46 हो जाएगा। यहाँ पर पूरा करके लिख देते हैं 46, 3 दूनी 6, 6 पंचे 30, उसके बाद यहाँ पे 17, उसके बाद ये 46, इसका मल्टी क्या होगा, 17 7 17 14 17 3 51, यहाँ पे 510 आया, 510 उसके बाद ये 46, 510 46, 510 और 46 का यहाँ पे गुणा करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 0 6 कम 6 6 पंचे 30, 0 4 एकम 4 5 20, 0 यहाँ पे 6 4 3 2 यानी कि 23 460। इसका जो एलसीएम होगा 23 460, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी ये है तीसरा क्वेश्चन, 336 और 54। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद करिएगा और इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। ये वाला क्वेश्चन होमवर्क है। तो आज के लिए यहीं तक आज वीडियो एंड कर देते हैं।